इस घर में आप सब लोगों से माफिया मांगने आई हूँ मैं। ऐसे काम करोगी तो माफिया तो मांगनी पड़ेंगी ना। लिशबा प्लीज खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आप देख नहीं रहे, आपके सारे घर वाले ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? मुझे तुमसे शादी करनी नहीं थी। हाँ तो किससे करनी थी शादी? सानिया से करनी थी ना, तो कर लेते ना। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? थक गई हूं मैं। आवाज बंद कर अपनी। कैसे नहीं करेंगे यार? अगर आप नहीं करेंगे ना तो मैं खुद जाकर ये पैसे वापस कर आऊंगा। मैं खुद वापस करूंगा, हो ही नहीं सकता ये। हाँ। मेरे लिए इस रकम से ज्यादा अहम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं इस बात का ताना नहीं सुन सकता कि मैं घटिया और लालची इंसान हूं। किसने ताने दिए हैं तुम्हें? खैर जिसने भी ताने दिए उन्हें पता होना चाहिए कि लड़की को अपने माँ बाप की तरफ से ये जहेज मिलता है। देते होंगे, लेकिन मुझे ये भीख नहीं चाहिए बस। जहेज भीख कब से होने लगा? अरे ये तो बेटी का हक है जो उसके माँ बाप की तरफ से उसे मिलता है। मुझे ये हक भी नहीं चाहिए। मैं कल मुंतहा को उसके घर इसीलिए लेकर गया था कि वो अपने वालिद से कहे कि वो आए और ये दिया हुआ चेक वापस लेकर जाए। वापस लेकर जाए? जी। अरे अरे पागल हो गए हो तुम? हाईवे पैसे वापस कर रहा है, मैं तो कभी नहीं करने दूंगी। पागल। हेलो यासिर, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, आप वापसी में पिक कर लेंगे मुझे? लिशबा ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई है? बाहर धूप देख रही हो कितनी है, शाम को ले चलूंगा ना मैं तुम्हें। असल में अम्मी से कुछ अकेले में बात करनी है। कल भी गई थी तो मुंतहा वहाँ थी तो कुछ कह नहीं सकी मैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो। ठीक है। अच्छा तो फिर रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग? किस चीज की शॉपिंग? कपड़े लेने हैं, सारे कपड़े पहन पहन के पुराने हो गए अब तो। कपड़े घिस गए लिशबा, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए और तुम्हारे कपड़े भी घिस गए। छोड़ देना अब ये सारा हिसाब रखना। क्या हो जाएगा अगर आप मुझे 20-25 हजार रुपए की शॉपिंग करवा देंगे तो? अच्छा ठीक है लिशबा, मैं शाम को आऊं तो फिर हम बात करते हैं। बात नहीं करनी, शॉपिंग करनी है। चलिए मैं जा रही हूँ, मेरे ख्याल से कैब आ गई है। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, ओके बाय। मैसेज तो आ गया लेकिन कैब तो अभी तक नहीं पहुंची। कहीं जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? वैसे तुम भी ना पक्के ढीठ हो। इतनी बातें सुनने के बाद भी इज्जत रास नहीं आ रही। इंसानियत के नाते पूछ रहा था। मैं भी जा रहा हूँ, सोचा रास्ते में कहीं ड्रॉप करना होगा तो कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने कैब मंगवा लिया और ये फ्री की खिदमत है ना, अपनी बीवी के लिए संभाल के रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त? अब आओ बेटा, बैठो। अच्छा मुझे देख के कुछ खास खुश नहीं हुई आप। बेटी हो मेरी, खुश क्यों नहीं होंगी? बेटी तो आपकी सिर्फ मुंतहा है जिसको इतने सारे पैसे दे आई आप। क्यों लिजबा, तुम्हें जहेज नहीं दिया हमने? वो सारी तो फालतू बेकार की चीजें, मेरी किसी काम की नहीं है वो। और वैसे भी वो चीजें आपने मुंतहा के लिए खरीदी थी जो मुझे मिल गई। वो तुम्हारी किस्मत में थी, जैसे कि यासिर तुम्हारी किस्मत में था। टाले नहीं हमने, मुझे भी मुंतहा की तरह पैसे चाहिए। वो चीजें पैक कर दी, वापस करवा दें। कैसी बातें कर रही हो? क्यों अपने बाबा को परेशान करना चाहती हो? अल्लाह अल्लाह करके तो वो पुरसुकून होकर बैठे हैं। आप लोग ना हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी करते हैं और अपनी उस लाडली बेटी का हर खुशी का ख्याल रखते हैं। कौन सी खुशी? इतना बुरा हुआ है उसके साथ, कैसा ससुराल और कैसा शौहर मिला है, पता नहीं किस तरह गुजारा कर रही है वो। हाँ तो उसकी किस्मत है ना, इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो बेटा, हमने वो पैसे आयान के लिए दिए थे ताकि वो कारोबार शुरू कर सके। एक नंबर का नकम्मा इंसान है, कोई कारोबार शुरू कर ही ना ले वो। मुंतहा बदल लेगी उसे। क्यों?
मुंतहा के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? सब्र और बर्दाश्त और खिदमत गुजारी, ये हथियार होते हैं औरत के पास जिनसे वो अपने शौहर का दिल जीतती है। कोई नहीं जीता उसने अयान का दिल, वो तो अभी तक। बस रहने दे अम्मी, मैं बस अबू से ये बात करने आई हूँ कि मुझे भी पैसे चाहिए और वो सारी चीजें वापस कर दें, मुझे नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अयान। वालेकुम सलाम। टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? जल्दी घर आ जाया करो, अम्मी घर पर अकेली होती हैं। मैं आने की कोशिश करी थी लेकिन इतना ट्रैफिक था अयान के, बस। ये अच्छा बहाना है, हर चीज ट्रैफिक पर डाल दो। आप इस वक्त बाहर निकल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कितना ट्रैफिक होता है इस वक्त। तुम क्या कहना चाह रही हो? कि मैं घर पर फारिग पड़ा रहता हूँ और तुम बाहर काम करती रहती हो? अयान, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। सब समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब होता है कि जो बातों को घुमा फिरा कर तुम मुझे बेकार होने का ताना देती हो ना, इसका मतलब सब समझता हूँ मैं क्यों दूंगी आपको ताना अयान? मैं बाहर से इतनी थकी हुई आई हूँ, मुझे हम ये बहस किसी और दिन कर सकते हैं प्लीज? मैं जाऊँ मेरी तरफ से। प्लीज, मैं थक गया हूँ। इतनी शॉपिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। क्या हो गया? सिर्फ 3-4 जोड़े ही तो लिए हैं मैंने अभी। हाँ तो बाकी बाद में ले लेना ना। दूसरा मैं सोच रहा था हम कपड़ों की दुकान पे हैं ही, क्यों ना अम्मी के लिए भी एक सूट ले लें। हम लोगों ने ऑलरेडी इतनी शॉपिंग की, अच्छा नहीं लगेगा अगर अम्मी के लिए कुछ ना लेके गए तो। हाँ तो वो भी ले लें, किसने मना किया? नहीं, उन्हें मना तो किसी ने नहीं किया, लेकिन उन्हें अच्छा लगेगा ना अगर हम उनके लिए कुछ खरीदेंगे। यासर, मुझे ना उनकी पसंद के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैं कुछ पसंद करके ले जाऊंगी तो फिर कहेंगे ये कैसा सूट। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, कोई अच्छा सा प्रिंट ढूंढ लो। क्या हो गया है? अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि आपके पप्पू और उनकी बेटी सानिया के लिए भी कुछ ले लेते हैं। नहीं कहूँगा, वो वैसे ही अब्बू और चाचा से बहुत पैसे ले लेती शॉपिंग के लिए। देखो वहाँ पे कुछ अच्छे कलर्स नजर आ रहे हैं। वो आपकी अम्मी को पसंद नहीं आएगा। भाई बहू, सालन बहुत उम्दा मजेदार बना है। आप तो ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे आज से पहले इस घर में कभी अच्छा खाना बना ही नहीं। मैंने ये कब कहा है भाई? अगर एक चीज अच्छी बनी है तो तारीफ करना तो बनती है उसकी। हाँ करें, जरूर करें तारीफ, लेकिन मेरी तो आपने आज तक तारीफ नहीं की। एक से बढ़कर एक लजीज खाना बनाकर आपके सामने रखा है, लेकिन मजाल है जो कभी तारीफ कर दी हो आपने। भाई कोई कितना भी अच्छा खाना बना ले, अम्मी के हाथ में जो जायका है ना, वो किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ पकी पकाई मिल रही है ना, तो फिक्रे सूझने तुम्हें, खामोशी से खाओ। वो बजाज भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि पैसे तो वो वापस नहीं लेंगे, भला बेटियों को कुछ दे के कोई वापस लेता है? हाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं वो, लेकिन ये बात इसे कौन समझाए? मैं तो समझा समझा के थक गई, उसकी अकल में ये बात नहीं आ रही। मैं अब और मजीद ताने नहीं बर्दाश्त कर सकता। कौन दे रहा है तुम्हें ताने? मुंतहा? मैं क्यों दूंगी भला इनको ताने? इसकी बहन ने मुझे आज बहुत बातें सुनाई हैं। उसकी नजर में मैं भूखा हूं पैसों का, लालची हूं मैं। बात सुनो मुंतहा, समझा देना अपनी बहन को हमारे घर के मामलात में बिल्कुल दखल ना दे, अपने काम से काम रखे वो। मैं समझाऊंगी उसे। अब जब आपको वजाहत अंकल की कॉल आए ना, तो आप उनको बोलिएगा कि वो आए और अपने पैसे वापस लेकर जाए। देखो बेटा, इस तरह बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए, बात तब बढ़ेगी। चलो, वही मुर्गी की एक टांग।
इतनी मिर्चें हैं ना खाने में आज। मैं पानी। यासिर, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। कौन सी बात? दोपहर में जब मैं अम्मी के घर जा रही थी तो आपका नकम्मा कजन, जो बदकिस्मती से मेरा बहनोई भी है, मोटरसाइकिल पे लिफ्ट देने की बातें कर रहा था। मैं तो खूब सुनाई, उसको शर्म भी नहीं आती। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने समझा आपको पता होगा, उसने तो मेरे लिए रिश्ता भी भेजा था। हाँ, वो बात मुझे पता है। अम्मी बहुत खफा भी हुई थी उस पर। नकम्मा कहीं का। अब तो नहीं कुछ कहता? कह के तो देखे कुछ, लेकिन जहाँ जहाँ जाती हूँ ना उसकी घूरती नजरें मुझ पे ही होती हैं। उसको समझा लें आप। उससे तो सीधा कर दूंगा मैं। और उसकी क्लास लाजमी लेनी है आपने। तुझे तो मैं आज ठीक कर दूंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी बनाई मारने की? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी भाभी है वो, सानिया तेरा खन्नास तू अभी निकाल दो। सानिया, ये शोर किस चीज का आ रहा है? किसी के घर टीवी चल रहा होगा अम्मी। अरे नहीं, मुझे तो लग रहा है हमारे घर में शोर है, कोई लड़ रहा है जैसे। पागल हो गया क्या तू? अबे पागल हो गया क्या तू? पागल, मैं मारूंगा तुझे यहाँ से। छोड़, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे क्या हो रहा है? हाँ बेटा, ये क्या कर रहा है? अरे यासिर, तेरा दिमाग खराब हो गया तुम्हें? पागल हो गया ये आपका बेटा? फजूल में आके भिड़ा मुझसे। क्या कर रहे थे तुम दोनों? क्यों लड़ रहे थे इस तरह? साहिबा, अपने बेटे को समझा दें आप, इसको कहें कि मुझसे दूर रहा करे। जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, आप जानते हैं मुझे, एक दूंगा कान के नीचे लगा के, 2 दिन बाद उठेगा ये अस्पताल में जाके। मेरे बेटे की तरफ देखा भी ना तो आंखें निकाल के हाथ में रख दूंगी। अरे चुप रहो, बात कर रहा हूं ना मैं। कैसे खामोश रहो? मेरे सामने मेरे बेटे को मारने की धमकियां दे रहा और आप कह रहे खामोश रहो? लेकिन यासिर गया कहाँ? चला गया गाड़ी में बैठ के कहीं। अरे भाई साहब, क्या हुआ? हम तो सोने की तैयारी कर रहे थे, मुंतहा ने बताया कि अयान का और यासिर का झगड़ा हो गया है? अरे तुम बताओ, हुआ क्या? अरे बताओ मियां, मैं क्या बताऊं? जब ये आपका चहीता भतीजा आएगा ना तो आप इससे खुद ही पूछ लीजिएगा कि भाई क्यों भिड़ रहा था फजूल में अयान के साथ। अरे कोई ना कोई तो बात होगी ना, ऐसे बिला वजह तो कोई लड़ाई नहीं करता। चुप रहो, बात करने दो। तुम बताओ बेटा, क्या बात? मैं क्या बताऊं, इसी से पूछें आप। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ओ हेलो, शर्म आती है? फजूल का इल्जाम मत लगाना मुझ पे कोई। अच्छा, इल्जाम लगा रही हूं मैं? क्यों, रिश्ता नहीं भेजा था तुमने मेरा? अब खामोश क्यों हो, बताओ। एक बेटा, गैर शादीशुदा लड़कियों के घर में दसियों रिश्ते आते हैं, इसमें कौन सी उन लोग की बात हो गई? सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है अंकल, सुबह शाम घूरता रहता है ये मुझे। और आज तो बाइक पे भी बैठने की ऑफर कर रहा था। अरे वो तो मैंने अरे अपने घर की बहू बेटियों के बारे में कोई ऐसा सोचता है? शायद, अरे भैया आया होगा रिश्ता किस वाले में। आइंदा मैं किसी के मुंह से इस किस्म की कोई बात ना सुनूं, बस। चलो जाओ यहां से अपने कमरे में। इंसानियत का तो जमाना ही नहीं है। आइंदा मैं किसी के मुंह से इस बारे में एक लफ्ज भी ना सुनूं। चलो जाओ। कलिश्वा बेटा, जैसे आप सोच रहे हैं ना,
ऐसा नहीं है। मुंतहा और अयान बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। किसी दिन अपने बेटे और बहू को बिठाकर पूछिएगा कि वो कितने खुश हैं आपस में। आज जो तुम्हारी बहन ने सबके सामने मेरे साथ किया है ना, तुम देखना, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। बहुत जल्द इसको जवाब दूंगा। अयान छोड़े इस बात को, बिला वजह बात आगे बढ़ी। अरे बात आगे बढ़ चुकी है, घर वालों के सामने टके की इज्जत नहीं रही मेरी। अयान मैं कहती हूँ ये बात आप बस यहीं खत्म करते हैं। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, ये बात यहाँ से अब शुरू होगी। तो देखना मैं क्या करूंगा इसके साथ। अयान मैं समझाऊंगी, ना समझ है। अरे ना समझ नहीं है, ये सब पता है इसको। अपने हुस्न पे बहुत गुरूर है ना इसे, उसका सारा गुरूर ऐसे ऐसे मिट्टी में मिलाऊंगा मैं। अयान आपके मुंह से मुझे ये बातें अच्छी नहीं लग रही। यार मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं मैं। और जितनी बेइज्जती मेरी हुई है ना, अब तो मैं यही करूंगा। अगर मर्द अपनी निगाहों पे कंट्रोल कर लेना तो औरत को इस किस्म के शिकवे ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी बहन को उल्टी सीधी नजरों से देखता हूं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपकी शर्ट फट गई। अरे बाहर में डालो मेरी शर्ट को। अयान अगर ख्वाहिशात हद से आगे बढ़ जाए ना तो वो मनफी हो जाती है और इस तरह से रिश्तों का तवाजुन बिगड़ जाता है। अपनी ख्वाहिशात को लगाम दे। आप पागल हो गई हो क्या? तुम क्या कह रही हो? ये कुछ नहीं। जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर में जाओ सब। क्या लिस्बा, प्लीज हटाओ ये सब कुछ। मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। क्या हो गया है? वैसे मैं अभी कपड़े देख रही हूँ। तो देख के लिए थे ना तुमने? नहीं, ठीक से देख के नहीं लिए थे, अभी देख रही हूँ। सुबह देख लेना। किसी और का गुस्सा ना मुझ पे नहीं उतारे। उसे तो मैंने ऐसा ठीक किया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी तरफ देखने से भी पहले ना 100 दफा सोचेगा वो। काश आपका कजन इतना शरीफ होता, इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाला हूँ। उसे तो मैं सुधार के ही रहूंगा। मुंतहा को देखा था आप? कैसे आंखें फाड़ के देख रही थी मुझे। ये नहीं कि मेरा साथ देती। ऑफ कोर्स, क्यों देगी वो तुम्हारा साथ? खासतौर पर अपने शौहर के मुकाबले में तो कभी भी नहीं देगी। शौहर उसको लिफ्ट कराता नहीं है। उसकी नजर तुम पर जो थी इसलिए। वो तो आपने ऐसी साफ किया कि दिल खुश हो गया मेरा। अच्छा प्लीज समेटो, सब कुछ नींद आ रही है मुझे। अच्छा आराम से लेके, कपड़े खराब हैं। प्लीज लाइट बंद कर दो। अभी 10 मिनट में कर। अलिस्मा मैं कह रहा हूं ना, रुक जाओ प्लीज। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? आप चुप रहे। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? आपकी वजह से। मेरी अम्मी से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सानिया तुम इस वक्त खामोश रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे तुम ऑफिस ही गई आज? नहीं, मैं तबीयत ठीक नहीं थी यार, मेरी सर भारी सा था, थोड़ा सा काम था ऑफिस का, मैंने सोचा घर से कर लूंगी। क्या हुआ तबीयत को? कुछ नहीं, बस सारी रात नींद नहीं आई यार मुझे। जाहिर सी बात है, तुम्हारी बहन और बहनोई ने जो कल तमाशे किए हैं उसके बाद कहाँ नींद आनी थी। सियासर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
अपनी पसंद की बीवी मिल गई है ना, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं आ रहा। छोड़े अयान, भूल जाए ना। नहीं, बात तो अब बढ़ेगी। अयान, मैं सोची थी जो बाबा जानी ने पैसे दिए हैं, उन पैसों का आप कारोबार क्यों नहीं कर लेते? कारोबार? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि इतने कम पैसों से कोई कारोबार स्टार्ट होता है क्या? तो मैं ऑफिस से लोन ले लेती हूँ ना आपके लिए। नहीं, मुझे कोई कारोबार नहीं करना तुम्हारे पैसों से। जिंदगी भर के ताने नहीं सुनने। मैंने कब दिए ताने आपको यार? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने अपनी बीवी के पैसों पे अपना काम स्टार्ट किया। हाँ, तो आप दिल लगा के काम करिएगा और सबके मुंह बंद कर दीजिएगा अपनी मेहनत से। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना इन फजूल कामों में। क्या बना रही हैं आंटी खाने में? काट तो रही हूँ सब्जी, नज़र नहीं आ रही तुम्हें? मैंने सोचा था कि आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तो मेरी जान छूटेगी इन कामों से, लेकिन नहीं भाई, तुम तो नाश्ता करके ऐसी कमरे में घुसी कि मुझे ये सब खुद ही करना पड़ा। नहीं, वो कुछ मेल थी ऑफिस की ना, वो मुझे भेजनी थी, लेकिन वो मैंने कर लिया। ऑफिस से कॉल आई थी तो उनको ये बोली थी मैं घर से कर दूंगी, आज नहीं आऊँगी। अच्छा भाई, ठीक है। अयान उठा या नहीं? अजी वो उठ गए वॉशरूम में। वैसे ये क्या तमाशा लगाया रात तुम्हारी बहन ने? पता नहीं ये दोनों समझते क्या हैं खुद को। मैं समझाऊंगी अलिशबा। अच्छी तरह से समझाना उसे। अयान का रिश्ता लेकर अलिशबा के लिए क्या चले गए? उसकी तो इतराहट ही खत्म नहीं हो रही भाई। हालांकि उससे 1000 दर्जे बेहतर हो तुम, मेहनती हो, पढ़ी लिखी हो, खुश मिजाज हो। ये बात कई दफ़ा मैंने अयान को समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस अलिशबा के लिए बात ठहर गई है। अम्मी, नाश्ता बना दें। अरे भाई, अपनी बीवी से बोलो, हर रोज मैं ही बना कर देती हूँ ना, ये बना कर दे तुम्हें। मैं बना देती हूँ नाश्ता, ये भी दे दे, मैं काट। नहीं, जाओ नाश्ता बनाओ, काट रही हूँ मैं। ये रात क्या तमाशा किया है अलिशबा ने और यासिर ने? मुझे क्या पता, मैं तो बाहर गार्डन से अंदर आ रहा था, हाथी की रिबान पकड़ लिया उसने। लगा था मैं तो दो है इसकी। ये सब ना अलिशबा ने चढ़ाया होगा उसे, पता नहीं समझती क्या है खुद को। अल्लाह खुश रखे कुंडों को जिनकी वजह से हमें इतनी अच्छी लड़की मिल गई। आपको भी बड़ा शौक है इसकी तारीफें करने का। हाँ, वो है ही तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल ही है, लेकिन उसके सामने नहीं कहती कहीं सर ना चढ़ जाए। लाख दर्जे बेहतर है अलिशबा से, और अलिशबा तौबा तौबा हर वक्त उंगली पकड़ती है शौहर की, उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है, इतने इतने थैले उठाकर ला रही होती है। बहुत जल्दी कंगाल करके छोड़ेगी वो। बड़ी मामी, प्याज किचन में जाके काट लेना, मेरी आंखें जल रही हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अब मैं तुमसे पूछ के घर के काम करूंगी सारे? तुम तो या मोबाइल पे लगी रहती हो या ये रिसाला पढ़ती रहती हो। जरा ख्याल नहीं कि चलो मामी का कुछ हाथ बटा दे। मेरी इतनी सी बात पर आपने मुझे इतनी बातें सुना दी, क्या हो गया आपको बड़ी मामी? भाभी जान, हम लोग तो आपको अच्छे ही नहीं लगते। अगर कोई खूबियां हैं तो मुझे भी बता दो। अरे ये भी खूब कही आपने, यानी हमारे अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। है तो बताओ मुझे। आंटी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये क्या है? लॉन का सूट है आपके लिए। तुम्हारी कौन सी कमाई जो तुम मुझे जता रही हो कि आपके लिए मैं सूट लाई हूँ?
क्यों? शौहर की कमाई अपनी कमाई नहीं होती क्या? बात सुनो बहू बेगम, यासिर मेरा बेटा है, उसकी कमाई पे मेरा पूरा हक है। और नहीं तो क्या। वैसे तुम मुझे ये बताओ, रात मैंने खुद देखा है तुम्हारे हाथ में 4 शॉपिंग बैग थे, सिर्फ एक सूट दिया इनको। आप कौन होती हैं मेरे शॉपिंग बैग्स गिनने वाली? ओ हेलो, मैं तुम्हारे शौहर की फुफ्फो हूँ और जहाँ पर तुम खड़ी हो ना, ये घर मेरे अब्बा जान के पैसों से बना है, तुम्हारे अब्बा जान के पैसों से नहीं, समझी तुम? बात सुने, आप इस काबिल नहीं है कि मैं आपके मुंह लगूं। दूसरी बात है कि आने दें यासिर को, बताती हूँ उन्हें सब। बताऊंगी क्या, बल्कि साथ लेकर चली जाऊंगी, आप लोगों को पता भी नहीं। चल चल, तेरे मुंह कौन लगता है? रुस्मारी। अरे शीरी, ये क्या कह के गई है कि यासिर को लेके चली जाएगी यहाँ से? कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ आपको डरा धमका रही है। एक ही दिन में कहाँ से बंदोबस्त कर लेगा यासिर नए घर का? भाभी जान, मैंने तो शुरू से कहा था आपको, मुझे इसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे। तेरा तो इकलौता बेटा है यासिर। हाँ लिशबा, कहो। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप मेरा? मैं बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल कर रहा हूँ इसलिए। आपके लिए तो मेरे अलावा ना हर काम जरूरी है। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मुझे बताओ फोन किस लिए किया? आप घर आए फौरन। घर आऊं? क्यों, खैरियत? मैं इस घर में ना एक सेकंड नहीं रुकूंगी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़ना है? हुआ क्या है? फोन पे नहीं बता सकती, घर आए आप फौरन। लिशबा, आखिर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं एकदम से अपना काम छोड़ के नहीं आ सकता। अगर आप नहीं आए ना यासिर, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और बहुत बुरा होगा, फिर बैठ के पछताते रहेगा। लिशबा प्लीज मुझे बताओ तो सही, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी एकदम से, कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। भाड़ में जाए आपकी कंपनी, मेरे से ज्यादा आपको आपकी कंपनी जरूरी है। लिशबा, हेलो? हाँ भाभी जान, ठीक कह रही हैं आप। फुल मुट्ठी में किया हुआ है अलिशबा ने यासिर। अलिशबा कहाँ है? हाँ, अपने कमरे में पैकिंग कर रही है। यासिर, मैंने तो बस, यासिर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? आपको क्या लगता है मेरा कोई घर नहीं? मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं। छोड़ो इसे, क्यों बात बात पे घर छोड़ के जाने की बात नहीं करते हैं। यासिर, मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी जहाँ बात बात पे इस बात के ताने मिले कि ये घर मेरा नहीं है, या मैं सबने मैके से नहीं लाई। किसने कहा है तुमसे ये? आपके सारे घर वालों की ना गज भर की जुबान है, खास तौर पे आपकी फुप्पो की। मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन प्लीज तुम हर बात पे घर छोड़ने की बात मत किया करो। नहीं रह सकता मैं। नहीं यासिर, मैं नहीं रुक सकती। अगर मैं रुक गई ना तो आपकी फुप्पो को बातें करने का मौका मिल जाएगा कि मैं सिर्फ बातें ही करती हूँ, कुछ करके नहीं दिखाती। तुम्हें उनसे मतलब क्या है? तुम्हें उनके साथ जिंदगी गुजारनी है, मेरे साथ? आप तो सारा दिन ऑफिस होते हैं ना, वो लोग मेरे सर पे सवार रहती हैं। क्या करूं, फुप्पो है वो मेरी। फुप्पोएं तो कहीं भी जाके रहे ना, अपनी बदजुबान बेटी को लेके यहाँ क्यों बैठी हुई है? कहाँ जाएंगी वो? दादा का घर है, इसमें तीनों बच्चों का बराबर का हिस्सा है। तो उनका हिस्सा देके फारिग करेंगे, मेरा मसला नहीं है। तुम्हारी सुई एक ही बात पे आके क्यों अड़ गई है? अब वो हमें कहीं नहीं भेजेंगे, इस घर से नहीं जाने देंगे हमें। नहीं जाने देंगे? कोई मसला है ही नहीं यासिर, वो नहीं जाने देंगे तो मैं खुद जा सकती हूँ। अलिशबा, अलिशबा प्लीज छोड़, प्लीज डोंट डू दिस। यासिर पीछे हट। अलिशबा प्लीज डोंट डू दिस। अलिशबा तुम ऐसे, अलिशबा प्लीज मेरी बात, अलिशबा मेरी बात तो सुनो। अलिशबा मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। यासिर रुक जाओ। अलिशबा मैं कह रहा हूँ ना रुक जाओ प्लीज। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? आप चुप रहे, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? आपकी वजह से। मेरी अम्मी से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सानिया तुम इस वक्त खामोश रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यासिर, बात को मत बढ़ाओ, ये तो छोटी छोटी बात पकड़ के बैठ जाती है, समझाते क्यों नहीं उसे? आप इसे क्यों समझाऊं मैं? उन्हें समझाए ना।
हर वक्त ताने देती रहती है, छोड़ दे पीछा लिशबा का। कोई से ताने नहीं देता, ये तो हर बात को बढ़ा देती है। वाह भाई वाह, सारे इल्जाम मुझ पर। आप सारी तो नेक परवीन है ना जैसे। अच्छा बताओ, ऐसा हमने क्या कह दिया तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि यासिर को ऑफिस से बुला लिया? अरे मैं पूछती हूँ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही तरबियत दी है तुम्हें कि बड़ों से इस तरह बात करो? देखा आपने, मेरे माँ बाप तक पहुँच रही है और आप खामोशी से सुन रहे हैं। अब तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। आपको रुकना है ना तो आप रुके। रुको लिशबा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यासिर, यासिर मेरी बात सुनो। यासिर, लो भाई, राशन की सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं याद से। मुझे यकीन है कुछ नहीं भूली होंगी, सारी चीज़ें लेकर आना। मुंतहा ने खुद कहा था कि मैं ले आती हूँ। अब ने आपको इस महीने के राशन के पैसे नहीं दिए? दिए, वो किसी और काम आ जाएंगे। वैसे तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है अगर वो राशन लेकर आ रही है तो? बहुत बुरा लग रहा है भाई को कि भाभी अपने पैसे से राशन क्यों लेकर आए। बिला वजह हर बात में बोलना है तुम्हें। आग लगाने के अलावा कोई काम है तुम्हारे पास? क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्यों आग लगाएगी भाई? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं चले आयान? हाँ भाई, वो तो तैयार है, तुम्ही ने इतनी देर लगा ली, इंतजार कर रहा था तुम्हारा। वो सालन पकाते वक्त ना कपड़ों पे छींटे आ गई थी तो वही साफ कर रही थी आंटी, और बेड ठीक कर रही थी थोड़ा। तो ढंग से काम किया करो ना, ये बेढंगों वाले अंदाज क्यों है तुम्हारे काम करने के? अच्छा सुने, मेरे लिए याद से चिप्स और चॉकलेट्स ले आएगा, भूलिएगा मत आप लोग। हाँ भाई, मेरी बच्ची की 2 ही तो फरमाइशें होती हैं। हाँ, 2 ही तो शौक है इसके, एक घर में बैठ के फोन में घुसे रहना और दूसरा ये बेकार की चीजें खाते रहना। सिर्फ घर पर नहीं बैठती हूँ आपकी तरह, सोती नहीं रहती सारा दिन, कॉलेज भी जाती हूँ। अच्छा बस करो ना, तुम क्यों दिल बुरा कर रही हो? ऐसे ही कह दिया उसने। चलो भी जाओ, जल्दी से लेकर आओ, और कोई चीज भूल कर मत आना। हर वक्त भाभी की तरफदारी करते रहे। अच्छा बस करो, जाओ मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। मैं जाती हूँ थोड़ी देर में। अलिशा बेटा मत जाओ, तुम लोग यहीं रहो, तुम लोग तो हमारा सहारा हो, हमारे घर की रौनक हो। जो मसले होंगे हम बैठ के बात कर लेंगे। मैं तुम्हारा क्या जोड़ती हूँ, मत जाओ, ये तुम्हारा घर है बेटा, हम किसके सहारे रहेंगे? हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, मत जाओ। अलिशा को समझाओ, ये घर छोड़ के जा। क्या बदतमीजी है तुम्हारी, से तुम्हारे आके हाथ जोड़े। क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामलात में नहीं बोला करो। मैं तुम्हारे मामलात में दखल दूंगी, समझ आइए तुम्हें? घर के मसले ना घर में निपटाने चाहिए, इस तरह बाहर नहीं आते। हाँ तो किसने कहा था इन्हें कि मेरे पीछे पीछे बाहर आए? मैंने तो नहीं कहा। इधर अलिशा मेरी बात सुन। अरे वो रोज रोज मसले, वो फड्डा किया, वो तो हंस लगाया इस छोटे में, यहाँ के बदतमीजी लोग। ये क्या तमाशा लगाएंगे तुमने? हाँ, तुम्हारी सास तुम्हारे आके हाथ छोड़ के खड़ी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये ससुराल है हमारा अलिशा, बचपन में छोड़ दो खुदा के लिए। चलो अंदर जाओ। ठीक है, मैं बाबा जानी को भी कॉल करती हूँ, वो ही तुम्हें ठीक करेंगे। करूँ कॉल तुम्हें? हरकतें ऐसी करेगी तो मूड तो खराब हो गई ना सबकी। अंदर जाओ अलिशा, अंदर जाओ। सॉरी आंटी, मैं अलिशा की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसको सोचो, मैं छोड़ के ना जाए। मैं समझाऊंगी आंटी, अलिशा दिल की बुरी नहीं है, बस बहुत बचपना है उसमें। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम समझाओगे तो वो समझ जाएगी। आज तो तुम्हारी बहन ने वो तमाशा लगाया कि अल्लाह की पनाह। फिर चल आज
तुम्हारी बहन है बहुत पहुंची हुई। यासिर तो चलो है ही हमेशा से बेवकूफ, मामला सा है, लेकिन ताई अम्मी, वो ताई अम्मी जो आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, तुम्हारी बहन ने उनसे भी हाथ जुड़वा लिए। शाबाश है भाई। अयान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात से। क्यों? तुम क्यों शर्मिंदा? अयान, अम्मी और बाबा जानी को पता चलेगा तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा, मुझे उनकी फिक्र है। ये सारी शय उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की वजह से बिगड़ी है ये। अयान, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने दोनों बेटियों की एक जैसी तरबियत की है, लेकिन अलिशबा बहुत लाउबाली। जाहिर सी बात है, तुम उसकी बहन हो, उसकी गलतियों में पर्दा तो डालोगी। मुझे तो यासिर पे हैरत हो रही है यार, कैसे चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, बल्कि उल्टा सपोर्ट कर रहा था उसे। मैं होता ना अगर उसकी जगह, मैं तो। अगर आप यासिर की जगह होते तो क्या करते? क्या करता? देता है उल्टे हाथ का जहां पर कान के नीचे, आवाज बंद हो जाती उसकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हाथ उठाते। तो मैं उन चोरों में से नहीं हूं जो बीवी के नखरे उठाए। बीवी को ना बीवी की हद तक रखना चाहिए, उसके नखरे उठा के सर पे बिठा के उसको अपनी मां नहीं बनाना चाहिए। प्लीज रिश्बा, अब तो बस कर दो। मैंने वहां सबके सामने तुम्हारे ही साथ दिया है ना, अम्मी तक ने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लिया, और क्या चाहिए तुम्हें? तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरे आगे हाथ जोड़े। मैं अब्बू से बात करता हूँ कि वो समझाएं फुप्पो को कि वो आइंदा से तुम्हारे और मेरे मामलात में दखलंदाजी ना करें। अब्बू के समझाने से तो जैसे वो फौरन समझ जाएंगे। कौन फौरन से समझ जाता है वैसे? अब अपने आप को ही देख लो, कब से समझाने की कोशिश करूं, तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। आप मुझे अपने फुप्पो से मिला रहे हैं? फुप्पो से नहीं मिला रहा हूं मैं, सिर्फ इतना कह रहा हूं अभी अब्बू घर आएंगे तो पता नहीं घर वाले उन्हें क्या क्या बातें बताएंगे। कोई सी भी बातें बताते रहे, डरती नहीं हूं मैं किसी से। बात डरने की नहीं है, इज्जत की है। सब घर वाले कितनी इज्जत करते हैं अब्बू की। खालिद चाचा को देखा है, चूं तक नहीं करते उनके आगे। खैर, मुझसे तो आप ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि मैं किसी की उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करती। और दूसरी बात यह कि मेरे लिए किसी अलग घर का इंतजाम करें, इस चिड़ियाघर में मजीद नहीं रहूंगी मैं। क्या हो जाता है तुम्हें? तुम अपनी जबान को थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रख सकती? कैसे बातें करती हो? मुंतहा को देखा है, कितनी मुख्तलिफ है, बहन है हालांकि वो तुम्हारी, अभी भी कितनी समझदारी का सबूत दिए। वो तुम्हें ना रोकती तो किसकी बात मान रही थी? मुंतहा इतनी पसंद आ रही है तो उससे शादी कर लेना।